टॉलरेंट हो जाना बहुत जरूरी होता है और रोगों के प्रति तो ये इनटॉलरेंस हमारी बहुत जरूरी है। जीरो टॉलरेंस बहुत एक चीज और आज मीनाक्षी हो रही है, सारे टेढ़े मेढ़े लोगों को स्वामी जी ठीक कर रहे हैं, लेकिन फोन बनाने वाले, गैजेट्स बनाने वालों की नजरें भी स्वामी जी की तरफ टेढ़ी होने वाली हैं आज के कार्यक्रम के बाद। स्वामी जी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी ना हो इसके लिए आपने बहुत सारे योगाभ्यास तो हमसे करवाए, लेकिन एक एक करके स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से होने वाले बीमारियों की भी बात कर लेते हैं और सबसे पहले इंडाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि नाभि डिगने से आज शुरुआत में जो आपने थेरेपी बताई है नाभि के ऊपर दिए रखने वाली, तो ये नाभि डिगने के कारण कोलाइटिस की परेशानी होती है, कब्ज की परेशानी होती है। इस परेशानी का समाधान कैसे निकाला जा सकता है? इस परेशानी के दो समाधान हैं। एक तो दो आसन लेट करके, एक तो मैं कहना चाहूँगा ये जो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लाइफ है ना, लग्जरी लाइफ, और इसमें भी एक एक आदमी 3-3, 5-5 फ़ोन लेकर के घूमता रहता है, आधा 1-1 किलो वजन हो जाता है आजकल, मोटे तगड़े भारी भरकम। पता नहीं ज़रूरत भी होती कि नहीं होती उतनी, कुछ पतले पतले भी। पवन मुक्तासन कोई ज़रूरत नहीं है साहब, एक फ़ोन से काम चल जाता है, ये फालतू की चौचले हैं। हम भी इतना बड़ा सेवा का साम्राज्य, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का आंदोलन चलाते हैं, शिक्षा की, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोग नशा की गुलामी, चारों तरफ देश में जो तबाही मची इससे देश को बचा रहे हैं, एक फ़ोन से काम चल रहा है हमारा। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे ये 1-1 मिनट करें। स्वामी जी मैं भी बचपन में बड़ा कारोबारी था, तो बंद भी कर मेरे शिफ्ट चल रहे थे बचपन में भी दूर होता है अभी कोई, और बड़ा कारोबार था, व्यापारी खेलता था उस जमाने में। उस जमाने में भी फोन की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। हाँ, अब देखो धीरू भाई अंबानी के पास फोन नहीं था, कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर गए। अब तो जियो ने घर घर में फोन दे दिया वो अलग बात है, लेकिन कुछ 3-3, 5-5 ले आए। तो जो ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं वो पापी हैं, अपराधी हैं। एक तो उस प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। जो ज़्यादा एसी का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा पेट्रोल फूकते हैं, ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वो इस संसार में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, वो नेचर और इन्वायरमेंट के बैलेंस को बिगाड़ते हैं, वो अर्थ का दुरुपयोग करते हैं। तो भगवान उनको अगले जन्म में महादरिद्र बनाने वाला है। जो ज़्यादा फ़ोन करने वाले हैं, ज़्यादा फ़ोन का प्रयोग करते हैं, कई फ़ोन रखते हैं, और उनका वक्त खराब आने वाला है जो वक्त का की समय की इज्जत नहीं करते हैं। तो दोनों ही काम करने हैं। अब जहर तो मार्केट में बहुत है, खाने वाले की गलती है या बनाने वाले की गलती है? प्रयोग करने वाले भी अपराधी हो जाते हैं, उसका दुरुपयोग होता है। तो एक डिस्क्लेमर के साथ देखो, टेक्नोलॉजी, साइंस अच्छे हैं, दुरुपयोग उसका गलत है ना। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, अब जैसे योग है, यज्ञ है, सत्कर्म है, इसका दुरुपयोग कैसे होगा? अब टीवी का भी कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग करते हैं। तो मैं कह रहा था भाई कम से कम फ़ोन रखो, ये 3-5 रखना तो बंद करो, 3-5 बंद करो, 1 और अधिकतम 2 फ़ोन रखो। हाँ, कई बार एक का नेटवर्क नहीं आ रहा तो दूसरा का भी काम आ जाता है। 2 से ज़्यादा फ़ोन नहीं होना चाहिए घर में, 2 से ज़्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। पहले जो है बसों में चलने में लोग, अब ये इंडिगो आदि क्या है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही तो बस की तरह तो भरते हैं एक साथ ठूस देते, एक साथ निकाल लेते हैं। तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। खैर ये तो जागरूकता वाली बात थी। नाभि ठीक हो जाएगी पवन मुक्तासन से और मंडूक आसन से, बहुत ज़बरदस्त है योग मुद्रासन। और भाई कोई पद्मासन करके और फिर आगे झुक जाए, फिर तो बात ही क्या है। और बेटियों ने तो आज संतुलन में कमाल ही कर रखा है, योग के खूंटे झंडे गाड़ दिए भाई इन्होंने। जाओ, हाँ, ये तो मधु और ये दूसरी साक्षी की जगह दूसरी आ गया, श्रुति, ज्योति, और ज्योति की धारा की अच्छी धारा बह रही है, ज्योति की ज्योति प्रज्वलित तो हो रखी। तो बद्ध पद्मासन के साथ योग मुद्रासन, तो ज्योति, धारा, मधु, बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं। और बाकी देखो, ये आप मुझे देख रहे हो ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है।
पेट की गड़बड़ी नहीं रहेगी बहन जी। पेट की गड़बड़ी 5 तरह की होती है बड़ी। एक तो कोलाइटिस, इसमें तो कोलोग्रिट खाली पेट, खाने के बाद कोटजारिस्ट, कोटस, घनवटी, चित्रकादि। इसमें दूध घी मीठा बंद कर देते हैं, दही छाछ वो भी इसबगोल, उसमें भी बेल और उबला हुआ सेव आदि का प्रयोग करवाते हैं। तो एक कोलाइटिस। दूसरा कब्ज भी बहुत रहता है। कब्ज के लिए अभयारिष्ट, त्रिफला, शुद्धि चूर्ण और देखो पपीता, सेव आदि जितना चबा चबा करके खाएंगे उतना कब्ज नहीं होगा। और जिनको कब्ज आदि है ना, खाने के बाद एक तो वज्रासन में बैठा करें, अच्छा, थोड़ा स्वामी अच्छे जी से देखिए, चला करें, दौड़ा करें। बहुत सारे चलते लोगों में समय ना दोनों पैरों से जब चलते हैं ना, छोटी बड़ी आंत अच्छी हो जाती है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, बहुत सारे लोगों में कई बार वो शिकायत कर रहे होते हैं कि पेट दर्द हो रहा है और इंडाइजेशन की भी दिक्कत है, लेकिन दरअसल वो इंडाइजेशन और पेट दर्द किसी और वजह से हो रहा होता है। उनकी नाभि डिगी हुई होती है। तो ये नाभि क्यों डिग जाती है, इसकी वजह क्या है? और बहुत सारे लोगों ने इसका कोई तजुर्बा ही नहीं किया होता कि नाभि भी डिगनी जैसी कोई चीज होती है। नाभि डिगती है ज़्यादा समय तक कब्ज रहने से, नाभि डिगती है जब स्पीड ब्रेकर्स को ऐसे धड़ धड़ करके पार करते हैं, नाभि डिगती है कई बार ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, नाभि डिगती है ज़्यादा भोग वासना से, नाभि डिगती है ज़्यादा खाने से। और पेट पर इतना ठूंस दिया तो ऊपर से नीचे तक वो कोड़ी नाभि सबको रोंदता हुआ चला जाता है। खाना जो है तुम ऐसे कूड़ादान में जैसे ठोंक रहे ऐसे हो, जल्दी जल्दी खाते हैं राम राम राम। तो इसके लिए एक तो ये पॉइंट है, ये जहाँ पहली अंगुली के अंदर की हड्डी जो है ना ख़त्म हो रही है ना, अंदर इधर की तरफ सिर दर्द और इधर की तरफ कमर दर्द और पेट दर्द, इसके अंदर की तरफ दबा देते हैं नीचे की तरफ, तो ये नाभि धरण ठीक हो जाती है इससे। तो गैस बनती है तो गैसर का लवण भास्कर हिंगवाष्टक का प्रयोग, और एसिडिटी बनती है तो अविपत्तिकर चूर्ण, उसमें 100 ग्राम में 10 ग्राम मुक्ता शक्ति का प्रयोग कर ले, या कामदुधा मुक्ता शक्ति का, और या फिर व्हीट ग्रास का या लौकी का या एलोवेरा का जूस। तो पेट की बड़ी प्रॉब्लम यही है। फिर पेट में छाले हो जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। तो फिर तो शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी और ये लौकी, व्हीट ग्रास और एलोवेरा अप्रतिम काम करते हैं। तो ये नाभि को ठीक करने का एक सहज तरीका बता दिया। नाभि मापने का एक और भी तरीका है। बैठने पर पैर के अंगूठे जब ऐसे एड़ियाँ मिला दें, पंजे मिले, स्वामी कुछ पैर के अंगूठे ऊपर नीचे हो, पैर एकदम सीधा ईमानदारी से सीधे करके रखना, तो समझना। स्वामी जी, मैंने कई बार कई इंजीनियर्स देखे हैं जो बड़ी नपाई जुखाई कर रहे होते हैं। सीधे करके ये नापने तो लेने दीजिए हुसैन, जरा ये ट्रिक बताई जा रही है। डोरी लेकर के नाभि से पैर की उंगलियों तक नपाई जुखाई होती है। हाँ, तो स्वामी जी बैक स्ट्रेट रहेगी और दोनों पांव सधे हुए। एक तो ये तरीका है आपकी भी, इनका भी मापो। हुसैन जी का तो नहीं डिगा हुआ, फिर जूता पहन के आए, मेरा कुछ भी डिगा नहीं है। आप हाथ की अंगुलियों पे मिला के देखो हुसैन भाई जी। मेरा आप अडिग हैं, आप अडिग हैं, अटल हैं। और ये देखो अंगुलियों के नीचे एक बड़ी सी रेखा है, इसको ऐसे मिला लो और ऐसे ऐसे ईमानदारी से ऐसे पूरा ऐसे हाथ सीधा करके रखो, और इसमें ये पोरवे मिलने चाहिए। किसी का ये जो लास्ट वाला पोरवा है ना ऐसे ऊपर नीचे होता है। मुझे चेक कराइए आपका पोर मिल रहा है या नहीं। ठीक है, नहीं पोर एकदम ठीक है स्वामी जी सबके। ठीक है, सारी सिमेट्री बनी हुई है सबके ठीक है। तो नाभि नहीं डिगी हुई है, आप अडिग हैं, अटल हैं, ऐसे। तो ये भी एक तरीका है। बार बार जिनको गैस बनती है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, ये जो लो इम्यूनिटी है ना, एक बार स्वामी अप्रोक्ष जी उन्होंने 50 साल इसी के ऊपर काम किया, और इसके ऊपर ये जो पिंडली दबा रहे हैं ना, एक तरफ मुंह, एक ऐसे मत क्या करो, एक तरफ मुंह करो, एक पैर मोड़ो थोड़ा, हाँ एक तरफ एक पैर मोड़ो ऐसे, एक पैर ऐसे मोड़ो, ऐसे ही देखो, फिर दूसरा पैर, ए मुरारी तेरे को अभी तक ये भी करना नहीं आता, एक पैर ऐसे मोड़ना चाहिए, एक पैर फिर उसको रख करके ऊपर ऐसे दबाना चाहिए, हाँ थोड़ा, हाँ ऐसे। तो धीरे धीरे दबाना चाहिए, कभी किसी के पूरे घुटने, और घुटने के ऊपर मत दबाना, और जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर उनको धीरे धीरे दबाना चाहिए ऐसे। तो ये पिंडली को दबाते, इससे भी नाभि ठीक हो जाती है। पहले बड़े बुजुर्ग जो है ना, दादाजी के पिंडलियों पर पैरों पर पोते चढ़े रहते थे और पीठ तक चढ़ जाते थे ऊपर, उससे बढ़िया नाभि ठीक हो जाती है एकदम। स्वामी जी 10-5 रुपए की कमाई हो जाती थी, पैर दबाते थे अपने, और 10-5 रुपए मिल जाया करते थे, पॉकेट मनी रहती थी। हाँ, पहले बहुएं सासू माँ के दबाती थी
और वो ऐसी पिंडली दबाती थी, है ना, और लंबा सा आशीर्वाद देती थी, दूधो ना हो, पूतो फलो, जीते जागते रहो, तेरा भगवान सुखी रखे, राजी रखे, तेरी ये हो अच्छी तरह, वो अच्छा, ऐसा लंबा सा आशीर्वाद देती थी। और बहुत जब तक पूरे पैर ना दबा दे तब तक जो है लंबा थोड़ा आशीर्वाद देती ही रहती थी। अभिवादनशील सरित मृद्धोप सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम आयुष्मती भव सौभाग्यवती भव, ऐसे लंबे चौड़े आशीर्वाद देते थे। अब आजकल वाली बहू के हाथ यहाँ पिंडली से उठ के गिट्टी पे आ गए मामला गड़बड़ हो गया। तो इससे ये भगवान बचाए।